अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं असल अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है विंड एंड ओशन करंट। विंड एंड ओशन करंट जो है हमारे पास यहाँ पर हमें दो चीजें आज डिस्कस करनी है। पहली है विंड और दूसरी है हमारे पास ओशन करंट। अब ये विंड जो है, विंड क्या होती है? विंड को बेसिकली हम हवा कहते हैं। हवा अब मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन ये करेंगे कि जो मूविंग एयर होती है, मतलब कि चलती हुई हवा होती है, उसे हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है ओशन करंट। अब ये समुद्री करंट क्या होता है? समुद्री करंट से बात यह है कि ओशन करंट इज सेटअप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द water of the hot region of an ocean get hot, it expand and get lighter, but water in the colder region remain cold and heavy. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन उसने बताई है कि ओशन करंट जो है एक सेटअप होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से। एक ऐसा सेटअप जो कि कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से हो, और उसके अंदर होता क्या है? होता ये है कि वाटर ऑफ दी हॉट रीजन ऑफ एन ओशन गेट हॉट। मतलब इसका ये है कि आप लोग समुद्र के अंदर देखते हैं, समुद्र में अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो कुछ जगह ऐसी होती है पानी की जो कि गर्म शिद्दत ज़्यादा होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जो कि ठंडी होती है। वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो एक अलग टॉपिक है। तो खैर यहाँ पर है कि वाटर ऑफ हॉट रीजन जो है ये क्या करता है, रीजन ऑफ एन ओशन गेट हॉट, कि उस रीजन का जो पानी होता है वो गर्म होता है। इसी तरह से एक एक्सपेंड एंड गेट लाइटर, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उसका जो एवरेज मैस होता है वो कम हो जाता है। जहाँ वो भारी होती है वहां पर वो लाइट हो जाती है। यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पानी जो है गर्म होता है, तो पानी जब गर्म होता है तो वो लाइटर मैस वाला बन जाता है, मतलब कि उसका जो वेट होता है बहुत कम होता है। इसी तरह से बट वाटर इन दी कोल्डर रीजन रिमेन कोल्ड एंड हैवी। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि जब किसी चीज को आप ठंडा करते हैं तो ठंडा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि वो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो दरमियानी गैप होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जब वो दरमियानी गैप कम हो जाता है तो वो हैवी बन जाती है। क्या बन जाती है जी? हैवी बन जाती है। दोबारा देख, अच्छा इसके अलावा भी काफी सारे एग्जांपल हैं। हम हवा की बात भी कर सकते हैं। हवा में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर उठते जाते हैं तो हवा का जो दबाव होता है वो कम होता चला जाता है। हवा का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कम होता जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी भी यही वजह होती है कि हवा या कोई भी चीज है तो उसको जैसे जैसे आप हीट अप करते जाते हैं तो वो लाइट हो जाती है। हवा को माहौल के अंदर किस तरह से हम लोग हीट अप कर सकते हैं? वो सूरज के जितने करीब होती जाती है तो उस सूरज की जो हरारत है, हीट है, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है, जिस वजह से वो हवा जो है, एयर जो है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो लाइटर बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब पानी है, पानी का भी सेम ही यही है। तो अब ओशन करंट जो है, ओशन करंट तकरीबन आपको समझ आ गया होगा। अगर मजीद है तो आप ये देखेंगे विंड जो है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं कि विंड क्या है? मूविंग एयर। मूविंग एयर दैट्स कॉल्ड विंड। इसी तरह से हमारे पास जो है ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा ये शॉर्टकट वे होता है नंबर लेने का। तो इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन ओशन करंट। डिफाइन ओशन करंट आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है? सर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाता है कि राइट नोट ऑन ओशन करंट एंड विंड। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इससे मुराद ये होता है कि आपने इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक लिखना है, और इसमें आपने वो एडिशन भी करना है जो कि आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा बताया है। जिस तरह से हवा की हमने एग्जांपल लिया है, पानी की एग्जांपल लिया है, ये सारा कुछ। और डियर उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और बिल्कुल अगर नहीं आया तो सेम
वैसे आप लोग किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है हमारा या इसके बाद कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, किसी भी तरह से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए इंतज़ार करते हैं। शुक्रिया।